सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12, क्रिया। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में पाठ 12 क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वर्ब और हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है काम। तो चलिए पाठ 12 क्रिया के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए तथा जानिए इसमें क्या बताया जा रहा है। यह बरसात का चित्र है। इस चित्र में पहला काम हो रहा है, बारिश हो रही है। और दूसरा वाक्य बना इसका, बच्चे भीग रहे हैं। और इस चित्र से तीसरा वाक्य बना, एक बच्चा नाव तैरा रहा है। और चौथा वाक्य बना, कुत्ता दौड़ रहा है। बच्चों, आपने इन रंगीन शब्दों को पढ़ा। क्या ये हो रही है, भीग रहे हैं, तैरा रहा है, दौड़ रहा है। ये सभी शब्द किसी ना किसी काम के होने या किए जाने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं क्रिया किसी काम के होने या किए जाने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या कहा, दोबारा देखते हैं। किसी काम के होने या किए जाने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब हम कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। जैसे किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को समझते हैं। जैसे चित्र देखकर हम समझते हैं इसमें क्या है। बच्चा दूध पी रहा है। ये बच्चे के द्वारा कार्य किया जा रहा है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। तो बच्चा दूध पी रहा है, ये किसी के द्वारा काम हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखकर समझिए। इस चित्र में से हमने समझा अध्यापिका पढ़ा रही है। ये अपने आप से काम नहीं हो रहा है, ये किसी के द्वारा काम हो रहा है। पढ़ा रही है किसके द्वारा, अध्यापिका के द्वारा। ये तो हुए किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य। ठीक है, हम जानेंगे स्वयं होने वाले कार्य जो अपने आप से होते हैं। ये वे कार्य होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे देखिए चित्र को देखकर आप समझिए, बारिश हो रही है, इसे कोई नहीं कर रहा, ये अपने आप से हो रही है। यही दूसरे चित्र को देखकर समझते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसमें कोई गिरा नहीं रहा, अपने आप से पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो अपने आप से काम होने वाले वाक्य कौन से होते हैं। जैसे बारिश हो रही है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब हम कुछ अन्य क्रिया शब्द पढ़कर जानेंगे। इसके अलावा भी हम और भी होते हैं जो क्रिया शब्द होते हैं, उसको जानते हैं। वह है कुछ अन्य क्रिया शब्द पढ़िए। सबसे पहले चित्र को देखेंगे। चित्र को देखकर हम इसको पढ़ेंगे। ये हो रहा है सुनना का काम। दूसरा चित्र देखकर हम समझते हैं ये नाचना का काम।
तो ये क्रिया नाचना क्रिया, सुनना और नाचना। अब है इस चित्र में काम हो रहा है पढ़ना। इसी प्रकार और देखते हैं। इस चित्र में काम हो रहा है लिखना। इस चित्र में काम हो रहा है दौड़ना। इस चित्र में काम हो रहा है चलना। अब और ऐसे बहुत सारे उदाहरण को जानते हैं। ये तो आपने चित्रों के माध्यम से जाना। अब हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में जानते हैं, जैसे हंसना, कूदना, नहाना, देखना, चढ़ना, घूमना, खाना, पीना, गिरना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। दोबारा देखते हैं कौन कौन से हैं क्रिया शब्द। हंसना, कूदना, नहाना, देखना, चढ़ना, घूमना, खाना, पीना, गिरना, ये सभी क्या हैं क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा। इस पाठ से हमने सीखा नंबर 1, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा है हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। तीसरा हमने क्या जाना, कुछ काम किए जाते हैं तथा कुछ स्वयं हो जाते हैं। कुछ काम किए जाते हैं किसी के द्वारा और कुछ अपने आप से हो जाते हैं। दोबारा हम इसे देखते हैं। हमने इस पाठ से क्या सीखा। इस पाठ से हमने सीखा सबसे पहले जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा हमने जाना हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। और तीसरे नंबर पे हमने जाना कुछ काम किए जाते हैं तथा कुछ स्वयं हो जाते हैं। मतलब कि कुछ काम को किसी के द्वारा किया जाता है और कुछ काम अपने आप से हो जाते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 12 क्रिया अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम कुछ अभ्यास करें। तो अब हम कुछ अभ्यास करके जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। क पर वाक्य है दादी चाय पी रही है। दूसरा वाक्य है चिड़िया घोंसले में बैठी है। तीसरा वाक्य है ग पर माँ खाना बना रही है। तो देखते हैं दोबारा से। प्रश्न दिया है एक, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। इस प्रश्न में हम वाक्य को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। क पर वाक्य दिया है दादी चाय पी रही है। तो इसमें क्रिया क्या है। तो हमने जाना इसमें क्रिया है पी। तो हमने पी शब्द के नीचे रेखा खींच दी। इससे शब्द के क्या बना, दादी चाय पी रही है और पी के नीचे हमने रेखा खींची। अ पर वाक्य दिया है चिड़िया घोंसले में बैठी है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है बैठी।
तो हमने बैठी के नीचे रेखा खींच दी। देखा आपने किस प्रकार इस वाक्य के बैठी क्रिया होने के कारण इसके नीचे रेखा खींची। ग पर वाक्य दिया है, माँ खाना बना रही है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है बना, तो हमने बना के नीचे रेखा खींची। तो इन वाक्यों में हमने वाक्य को पढ़ते हुए जाना कि कौन सा क्रिया शब्द है और उसके नीचे हमने इस प्रकार रेखा खींची। अब हम दूसरा प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों में सही क्रिया शब्द लिखिए। क पर वाक्य दिया है, पिताजी मुझे 1 रुपया डैश दीजिए। ख पर वाक्य दिया है, मेरे चाचा जी आगरा में डैश शब्द है रहते हैं या रहता है। ग पर वाक्य दिया है, तुम लोग कहाँ डैश जा रहे हो या जा रहे हैं। क्या है प्रश्न नंबर 2? प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों में सही क्रिया शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए खाली स्थान में सही क्रिया शब्द लिखना है। तो पहला वाक्य है क पर, पिताजी मुझे 1 रुपया डैश दीजिए। कोष्टक में 2 शब्द दिया है, उसमें से शब्द आएगा दीजिए। दूसरा ख पर वाक्य दिया है, मेरे चाचा जी आगरा में डैश कोष्टक में है रहते हैं या रहता है, तो इसमें आएगा रहते हैं। अगला ग पर वाक्य है, तुम लोग कहाँ डैश जा रहे हो या जा रहे हैं, इसमें आएगा जा रहे हो। तो अब आपने क्रिया में अभ्यास कार्य के द्वारा समझ गए कि क्रिया है क्या, है ना। तो अब हम जानते हैं। तो आज जो आपका पाठ 12 क्रिया का गृह कार्य रहेगा, हिंदी व्याकरण में पाठ 12 क्रिया में पृष्ठ संख्या 62, 63 और 64 करो, मतलब 62, 63 और 64, जिसे हिंदी में बोलते हैं 62, 63, 64। ये आपने अपनी किताब में करना है। पेज नंबर दिखाया जा रहा है, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया है, इन चित्रों को देखते हुए कौन सा काम हो रहा है उसे लिखना है। जैसे पहला चित्र का उदाहरण दिया है खाना, इसी प्रकार ये कौन सा काम हो रहा है ये आप सोचकर यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरे प्रश्न में आपको दिया है कि यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए हैं, इनमें से सही शब्द छांट कर लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी है अभ्यास करते हुए। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जिसमें इस वाक्य को पढ़ना है, जो क्रिया शब्द होगा उसके नीचे रेखा लगानी है। इसे भी मैंने अभी अभ्यास करवाया है। और प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान, चिन्ह मतलब निशान लगाइए। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, वाक्य में क्रिया है क्या है, खा क्रिया है या खा रहा है या खा रहा या कोई नहीं, आपको ये सब सोचकर यहाँ पर सही पर निशान लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगला एक आपको दे रखा है, सीखने के लिए एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें आपने इसको पहचानना है, इसका नाम पहचानना। जैसे आपको पहला दिखाया है ये मोची है, तो मोची से मिला दिया इस चित्र को, आप इसे पहचानिए कौन है, उसको उससे मिलाए
उसके बाद उसके काम से उसे मिलाए। जैसे मोची क्या कर रहा है, जूते बनाना का काम, तो जूते बनाना से मिलाया। ऐसे ही आप इन चित्रों को पहले पहचान के मिलाइए, फिर उनके उनके कामों को देखते हुए मिलान कीजिए। ठीक है, अब आपने आज के गृह कार्य को जान लिया और आपको क्रिया भी समझ आ गई। तो अब हम जानते हैं कल के गृह कार्य का हल। कल जो मैंने पाठ 11 विशेषण में गृह कार्य दिया था, पेज नंबर 58, 59 और 60 करने को, उसके हल को जानते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 58 का हल जानते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण शब्दों का सही संज्ञा शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ ऊंचा को हमने मिलाया पर्वत से, स्वादिष्ट को मिलाया खाना से, हरी को मिलाया पत्तियां से और काला को मिलाया घोड़ा से। और प्रश्न नंबर 2 है, चित्रों के नीचे उपयुक्त विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं लाल, बूढ़ी, गरम, दो, छोटा, पीला। अब हमने चित्र को देख के लिखा, इस क चित्र को देखकर हमारा शब्द आया दो। ख का उत्तर है पीला, जिसे मैंने यहाँ से देखकर लिखा। ग चित्र को देखकर इसका उत्तर बना बूढ़ी। और घ चित्र के अनुसार यहाँ पर शब्द आएगा छोटा। और यहाँ शब्द पर चित्र देखकर इसमें आएगा गरम। और च चित्र को देखकर इसमें शब्द आएगा लाल। अब हम 59 पेज का हल को जानते हैं। 59 पेज पर दिया है, रिक्त स्थानों में सही विशेषण शब्द भरिए। क वाक्य में उत्तर आएगा, यह है डैश पुस्तक पढ़ो, तो नई शब्द आएगा। ख में शब्द आएगा लाल, कमीज पहनो, लाल कमीज पहनो। ग वाक्य में मुझे डैश चीनी दीजिए, तो 4 किलो। घ में उत्तर आएगा, गर्मियों में डैश शरबत पीना चाहिए, ठंडा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित चीजों के स्वाद पता करके लिखिए। इमली जिसका स्वाद है खट्टी, नमक जिसका स्वाद है नमकीन, करेला जिसका स्वाद है कड़वा, घ पे शहद जिसका स्वाद है मीठी। उसके बाद कुछ करके सीखने के लिए दिया था, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उदाहरण के अनुसार उनकी विशेषता लिखिए। जिस प्रकार आकार बताना था, तो यह सूरज का चित्र है जिसका आकार है गोल। इसी प्रकार इस चित्र में संख्या लिखनी थी, तो हमने इसकी गिनती करते हुए संख्या लिखी 10। इसमें रंग लिखना था नीला, क्योंकि यहाँ बादल का भी है, या आप सफेद भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 60 पेज पे जो प्रश्न है, यहाँ पे चित्र जैसे दिखा रखा अंगूर, उसका स्वाद कैसा है, खट्टा, तो यहाँ पर आएगा खट्टा। मीठा भी लिख सकते हैं, कुछ अंगूर मीठे भी होते हैं। फिर यह चित्र है, इसका हमें रंग बताना है। तो जिस प्रकार ये सड़क दिखाई गई है, तो मैंने लिखा काला। आप अगर इस पेड़ों को देखते हुए लिखना चाहते तो आप हरा भी लिख सकते हैं। इसमें संख्या बतानी है, इसकी संख्या है 3। उसके बाद ये है आकार बताना है, ये है पेड़ जिसका आकार कैसा है, छोटा। और ये है गरम चाय, तो इसका गुण क्या है, गरम। ये है आम जिसका आपको स्वाद बताना है, वो स्वाद कैसा है, मीठा। इसके बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए करके दिया है। जैसे सूरज का रंग कैसा है, तो इसका उत्तर आएगा पीला। इसी प्रकार दूसरा है, आपके कमरे की दीवार का रंग कैसा है,
जैसे मेरी दीवार का रंग सफेद था तो मैंने सफेद लिखा है, तो आप अपने अनुसार अपने कमरे का रंग लिखें। ग पर तीसरा प्रश्न दिया है, पेड़ का रंग कैसा है? पेड़ का रंग है हरा। उसके बाद है, आपके बालों का रंग कैसा है? आपके बालों का रंग वैसे तो सभी का काला होता है, तो काला। ठीक है, तो आपने आज के गृह कार्य को भी जान लिया, वाह, कल के गृह कार्य के हल को भी जान लिया। आप सभी ने इसी प्रकार अपने प्रश्नों के उत्तर को लिखा होगा। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया होगा, अब आपने समझ लिया होगा, तो आप उसे पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।